नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम तुलसी के दोहे पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इन दोहों के रचनाकार महान कवि तुलसीदास जी हैं और ये दोहे काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तुलसीदास के दोहे के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. तुलसी देखी सुबेशु भूलहीन, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केकिही पेखो बचन, सुधा सम अस नहीं। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी मनुष्य की बाहरी सुंदरता और आंतरिक गुणों के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी सुंदरता से प्रभावित होकर मूर्ख और चालाक लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन सच्ची सुंदरता तो वह है जो अमृत के समान मीठे वचनों में निहित होती है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि लोग बाहरी सुंदरता सुबेशु को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। मूर्ख, मूढ़ और चालाक, चतुर लोग इस सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन असली सुंदरता तो वह है जो मीठे वचन में होती है, जो अमृत सुधा के समान होती है। यह सुंदरता केकी, मोर के समान नहीं है, जो केवल दिखावटी होती है। विशेषता: इस दोहे में कवि ने बाहरी सुंदरता और आंतरिक गुणों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। वे यह संदेश देते हैं कि सच्ची सुंदरता वचनों की मिठास में होती है, न कि बाहरी दिखावट में। यह दोहा मनुष्य को आंतरिक गुणों को महत्व देने की प्रेरणा देता है। 2. राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाया, तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु, ते जग जीवत जाए। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी भगवान राम के स्मरण और गुरु के प्रति समर्पण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग राम का स्मरण करते हुए युद्ध में लड़ते हैं और गुरु के चरणों में गिरते हैं, उनके शरीर में पुलक, रोमांच नहीं होता, वे संसार में जीवित रहते हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि जो लोग राम का स्मरण सुमिरत करते हुए युद्ध रन में लड़ते हैं और गुरु के चरणों पाया में गिरते हैं, उनके शरीर तनु में पुलक, रोमांच नहीं होता। ऐसे लोग संसार जग में जीवत रहते हैं। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि राम का स्मरण और गुरु के प्रति समर्पण ही मनुष्य को वास्तविक जीवन प्रदान करता है। विशेषता: इस दोहे में कवि ने राम के स्मरण और गुरु के प्रति समर्पण के महत्व को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करता है और बताता है कि वास्तविक जीवन भगवान और गुरु के प्रति समर्पण में ही है। 3. लहि न फूटी कौड़िहु, को चाहे के ही काज, सो तुलसी महंगो कियो, राम गरीब निवाज। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी भगवान राम की कृपा का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो कौड़ी, एक प्रकार की मुद्रा, भी फूटी नहीं है, वह भी राम की कृपा से महंगी हो जाती है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि जो कौड़िहु भी फूटी नहीं है, वह भी राम की कृपा से महंगो हो जाती है। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि राम की कृपा से साधारण वस्तुएं भी मूल्यवान हो जाती हैं। राम गरीब निवाज, गरीबों के रक्षक हैं और उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। विशेषता: इस दोहे में कवि ने राम की कृपा के महत्व को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को भगवान की कृपा पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है और बताता है कि उनकी कृपा से साधारण वस्तुएं भी मूल्यवान हो जाती हैं। 4. गंगा जमुना सुरसती, सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब धूर। संदर्भ:
यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का वर्णन करते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि चातक पक्षी के लिए ये सब बिना स्वाति नक्षत्र के धूल के समान है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां और 7 समुद्र, 7 सिंधु भरपूर हैं, लेकिन चातक पक्षी, चातक के लिए ये सब बिना स्वाति नक्षत्र, स्वाति के धूल, धूर के समान है। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि हर वस्तु का महत्व उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। विशेषता: इस दोहे में कवि ने वस्तुओं के महत्व को उनकी आवश्यकता के संदर्भ में दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को यह समझने की प्रेरणा देता है कि हर वस्तु का महत्व उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। 5. मुखिया मुखु सो चाहिए खान, पान कहु एक, पाली पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी मुखिया, नेता के गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मुखिया को सिर्फ खाने पीने, खान पान की चीजों की नहीं, बल्कि सभी अंगों के पालन पोषण, पाले पोषे की जरूरत होती है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि मुखिया, नेता को सिर्फ खाने पीने, खान पान की चीजों की नहीं, बल्कि सभी अंगों, सकल अंग के पालन पोषण, पाले पोषे की जरूरत होती है। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि एक अच्छा नेता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचता है। विशेषता: इस दोहे में कवि ने एक अच्छे नेता के गुणों को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को यह समझने की प्रेरणा देता है कि एक अच्छा नेता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचता है। 6. राम नाम निदीप धरु, जी दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चासी उजियार। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी राम नाम के महत्व को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम का दीपक जीभ, जी और दहरी, दहरी पर रखो, तभी अंदर और बाहर उजाला, उजियार होगा। व्याख्या: कवि कहते हैं कि राम नाम का दीपक, मणिदीप, जीभ, जी और दहरी, दहरी पर रखो, तभी अंदर और बाहर उजाला, उजियार होगा। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि राम नाम का जाप करने से मन और वातावरण दोनों प्रकाशित होते हैं। विशेषता: इस दोहे में कवि ने राम नाम के महत्व को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को राम नाम का जाप करने की प्रेरणा देता है और बताता है कि इससे मन और वातावरण दोनों प्रकाशित होते हैं। 7. बचन बेश क्या जानिए, मनमलीन नर नारी, सुपनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। संदर्भ: यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी मनुष्य के आंतरिक गुणों और बाहरी दिखावट के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी वचन, बचन और वेश, बेश से कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन, मनमलीन, दूषित हो सकता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि बाहरी वचन, बचन और वेश, बेश से कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन, मनमलीन, दूषित हो सकता है। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि बाहरी दिखावट से किसी के आंतरिक गुणों का पता नहीं चलता। विशेषता: इस दोहे में कवि ने मनुष्य के आंतरिक गुणों और बाहरी दिखावट के बीच के अंतर को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को यह समझने की प्रेरणा देता है कि बाहरी दिखावट से किसी के आंतरिक गुणों का पता नहीं चलता। 8. तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है,
बुवै सो लुनय निदान। संदर्भ, यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि तुलसीदास जी मनुष्य के शरीर, काया और मनसा के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर एक खेत है और मन किसान है। पाप पुण्य बीज हैं जो बोए जाते हैं और अंत में काटे जाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शरीर, काया एक खेत है और मनसा किसान है। पाप पुण्य बीज हैं जो बोए जाते हैं और अंत में काटे जाते हैं। विशेषता, इस दोहे में कवि ने मनुष्य के शरीर और मन के बीच के संबंध को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को यह समझने की प्रेरणा देता है कि उसके कर्म, पाप और पुण्य उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह दोहा कर्म के सिद्धांत को सरल और प्रभावी ढंग से समझाता है। 9. दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित बरन सिसु, संपत्ति सहज सने। संदर्भ, यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन के सुख और संबंधों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पति पत्नी दंपति का प्रेम, परिवार परिजन का सुख और घर सुगेह की समृद्धि ही जीवन का आनंद है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि पति पत्नी दंपति का प्रेम जीभ, रसना और दांत दसन के समान मीठा होता है। परिवार परिजन के सदस्यों के मुख, बदन और घर सुगेह की सुंदरता जीवन को सुखद बनाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान हर के प्रति प्रेम और संपत्ति का सहज प्रेम, स्नेह ही जीवन का सच्चा सुख है। विशेषता, इस दोहे में कवि ने गृहस्थ जीवन के सुख और संबंधों का महत्व दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को परिवार और घर के प्रति प्रेम और समर्पण की प्रेरणा देता है। 10. असन बसन सुत नारी सुख, पापियों के घर होई। संत समागम रामधन, तुलसी दुर्लभ दोई। संदर्भ, यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि तुलसीदास जी सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि सांसारिक सुख असन बसन सुत नारी पापियों के घर में भी हो सकते हैं, लेकिन संतों का साथ, संत समागम और रामधन दुर्लभ है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि भोजन, असन, वस्त्र, बसन, पुत्र, सुत और स्त्री, नारी का सुख पापियों के घर में भी हो सकता है, लेकिन संतों का साथ, संत समागम और रामधन दुर्लभ है। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि सांसारिक सुख सभी को मिल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। विशेषता, इस दोहे में कवि ने सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के बीच के अंतर को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को आध्यात्मिक सुखों की ओर प्रेरित करता है। 11. तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई। नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोखु लोई। संदर्भ, यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि तुलसीदास जी अच्छे संगति, सुसंग और बुरे संगति, कुसंगति के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे संगति से व्यक्ति का कल्याण होता है, जबकि बुरे संगति से वह नष्ट हो जाता है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि अच्छे संगति, सुसंग से व्यक्ति का कल्याण होता है, जबकि बुरे संगति, कुसंगति से वह नष्ट हो जाता है।
यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि संगति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषता, इस दोहे में कवि ने अच्छे और बुरे संगति के बीच के अंतर को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को अच्छे संगति की ओर प्रेरित करता है। 12 तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनय निदान। संदर्भ, यह दोहा कवि तुलसीदास जी की रचना तुलसी के दोहे से लिया गया है, जो काव्य सुधा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि तुलसीदास जी मनुष्य के शरीर, काया और मनसा के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर एक खेत है और मन किसान है। पाप पुण्य बीज हैं जो बोए जाते हैं और अंत में काटे जाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शरीर, काया एक खेत है और मनसा किसान है। पाप पुण्य बीज हैं जो बोए जाते हैं और अंत में काटे जाते हैं। यहाँ कवि यह संकेत देते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। विशेषता, इस दोहे में कवि ने मनुष्य के कर्मों के महत्व को दर्शाया है। यह दोहा मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, तुलसी के दोहे के रचयिता कौन है? उत्तर, कवि तुलसीदास जी। प्रश्न, तुलसीदास ने किसे अमृत के समान बताया है? उत्तर, अहंकार को समाप्त करके जीते जी सांसारिक मोह से मुक्त हो जाना। प्रश्न, तुलसीदास ने किसके स्मरण का महत्व बताया है? उत्तर, भगवान राम के स्मरण का। प्रश्न, तुलसीदास ने किसे गरीब निवाज कहा है? उत्तर, भगवान राम को। प्रश्न, तुलसीदास चातक पक्षी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उत्तर, स्वाति नक्षत्र। प्रश्न, तुलसीदास मुखिया को किसका ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, सभी अंगों के पालन पोषण का। प्रश्न, तुलसीदास ने किसे उजियार का स्रोत बताया है? उत्तर, राम नाम के दीपक को। प्रश्न, तुलसीदास ने किसे मनमलिन कहा है? उत्तर, नर और नारी को। प्रश्न, तुलसीदास ने काया को किससे तुलना की है? उत्तर, खेत से। प्रश्न, तुलसीदास ने संपत्ति को किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, सहज स्नेह का। प्रश्न, तुलसीदास ने संत समागम को क्या बताया है? उत्तर, दुर्लभ। प्रश्न, तुलसीदास ने कुसंगति को क्या कहा है? उत्तर, पोच, बुरा। प्रश्न, तुलसीदास ने मनसा को किसकी भूमिका दी है? उत्तर, किसान की। प्रश्न, तुलसीदास ने किसे मूर्ख और चतुर कहा है? उत्तर, बाहरी सुंदरता से प्रभावित लोगों को। प्रश्न, तुलसीदास ने गुरु के चरणों में गिरने का क्या महत्व बताया है? उत्तर, यह जीवन को सार्थक बनाता है। प्रश्न, तुलसीदास ने कौड़ी को क्या बताया है? उत्तर, राम की कृपा से महंगी। प्रश्न, तुलसीदास ने गंगा, यमुना और सरस्वती को किसके लिए धूल कहा है? उत्तर, चातक पक्षी के लिए। प्रश्न, तुलसीदास ने मुखिया को किसके साथ विवेक रखने को कहा है? उत्तर, तुलसी के साथ। प्रश्न, तुलसीदास ने राम नाम के दीपक को कहाँ रखने को कहा है? उत्तर, जीभ और देहरी पर। प्रश्न, तुलसीदास ने सूपनखा और पूतना को किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, मन के दूषित होने का। प्रश्न, तुलसीदास ने पाप और पुण्य को क्या बताया है? उत्तर, बीज। प्रश्न, तुलसीदास ने दंपति के सुख को किससे जोड़ा है? उत्तर, रसना और दसन से। प्रश्न, तुलसीदास ने संत समागम को किसके समान बताया है? उत्तर, रामधन के समान। प्रश्न, तुलसीदास ने कुसंगति को किसके समान बताया है? उत्तर, तीर और तलवार के समान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।